एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का मैं न्यू स्टार क्लासेस पीसीएम के अंदर स्वागत करता हूं। आप सभी को विदित होगा बेटाओं, कुछ दिनों से हमने क्लासेस सुचारू रूप से चालू कर रखी हैं और जो भी लेक्चर आपको पढ़ाया जाता है उस लेक्चर का पूरा डिटेल हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और उसकी पीडीएफ वो निरंतर उसके अंदर डाल रहे हैं। तो जितने विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उसको। जितने वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं आप उनको ध्यान से पढ़िए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। तो इन्हीं बातों के साथ में आज का जो हमारा बेटा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आरएक्स तथा एआरएक्स बनाने की विधियां। हम आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां से रिएक्शन वाला पार्ट बेटा स्टार्ट हो जाता है। यहां से हम रिएक्शन पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा और उन्हीं रिएक्शन के माध्यम से हम क्या बनाएंगे, एक एल्किल हैलाइड बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, एरिल हैलाइड बनाएंगे। तो हम चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड बनाने की विधियां। अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है बेटा आपको, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि एल्किल हैलाइड भी पढ़ेंगे हम बनाने की विधि और एआरएक्स बनाने की विधि भी पढ़ेंगे। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनसे हम आरएक्स का और एआरएक्स का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर आने चाहिए। यहां पर आपके सिलेबस में 3 ऐसे कंपाउंड दिए गए हैं, यौगिक दिए गए हैं जिनसे हमें आरएक्स और एआरएक्स का क्या करना है, निर्माण करना है। उसमें अगर मैं बात करूं तो 3 यौगिक कौन कौन से हैं। पहले की बात करें अल्कोहल, हमें अल्कोहल से क्या बनाना पड़ेगा, आरएक्स या एआरएक्स बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आरएक्स किससे बनाएंगे, अल्कोहल से, ठीक है ना। एआरएक्स का फॉर्मेशन अल्कोहल से, अर्थात इसकी जगह हम फिनोल काम में ले सकते हैं, लेकिन बेटा उससे बनता नहीं है। जो विधियां पढ़ेंगे इसकी, कुछ विधियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से एआरएक्स का निर्माण नहीं होता है, उसका हम रीजन बताएंगे क्यों नहीं होता है। उसके बाद बी क्या है बेटा, बी जो हम पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। सी जो हम पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय पढ़ेंगे, हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय पढ़ेंगे। ये 3 माध्यम है जिनसे हम आरएक्स और एआरएक्स का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टारगेट है वो टारगेट क्या रहेगा, वो हमारा टारगेट रहेगा हम अल्कोहल पर फोकस करेंगे। पहले आज के लेक्चर में हम किसको समझने की कोशिश करेंगे भाई, अल्कोहल को समझने की कोशिश करेंगे कि अल्कोहल से आरएक्स कैसे बनाए जाते हैं। अल्कोहल से हम एआरएक्स नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, यदि अल्कोहल में हम क्या क्या मिलाएं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं एआरएक्स बनाने की, तो उन अभिक्रियाओं से हम एआरएक्स का सिंथेसिस नहीं कर सकते, उसे एआरएक्स नहीं बना सकते। उसका रीजन बताएंगे लास्ट में आपको, ठीक है ना। आप कंटिन्यूटी लेक्चर से जुड़े रहना। तो अल्कोहल से हमें किसका निर्माण करना है, आरएक्स का सिंथेसिस करना है। तो आपके सिलेबस में 3 तरीके हैं आरएक्स एआरएक्स बनाने के, अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से और हैलोजन विनिमय से। तो पहला तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, अल्कोहल से। देखो ध्यान देना भाई, ध्यान दीजिए। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो देखो अल्कोहल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। आर एल्किल समूह हो गया और OH क्या होता है बेटा, ओल होता है, जिसको हम हाइड्रोक्सी समूह कहते हैं। ROH ये एक अल्कोहल का क्या है, संरचना है। इस अल्कोहल की संरचना के अंदर हमें क्या करना है, इस अल्कोहल से क्या बनाना है, एक तो क्या बनाएंगे आरएक्स और एक क्या बनाएंगे एआरएक्स। यदि मैं आरएक्स का ROH काम में लेता हूं तो बेटा स्वाभाविक इससे क्या बनेगा, RX बनेगा। तो बताइए इस अभिक्रिया में हुआ क्या, इसमें कौन निकला बेटा, OH निकला। इधर अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं
फिनोल काम में लेता हूं, देखो क्योंकि मुझे AR चाहिए तो AR तो फिनोल से आएगा ना। और फिनोल क्या होता है, ये बेंजीन एलिल समूह पर क्या जोड़ दे, OH, तो ये फिनोल हो गया बेटा, ये फिनोल है, ये क्या है, फिनोल। तो इससे क्या बनना चाहिए, इससे ARX बनना चाहिए। लेकिन हम जो जो अभिकर्मक काम में लेंगे इस अभिक्रिया में, उनके माध्यम से AROH से हम RX नहीं बना सकते। उसका रीजन बताएंगे, क्योंकि जो अभिक्रिया हो रही है इसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है बेटा, ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट रहा है। इसका मतलब यहां से OH हट रहा है, इधर से भी OH हट रहा है, कौन जुड़ रहा है, X जुड़ रहा है, इधर से भी OH हटा, इधर X जुड़ा। तो ये जो अभिक्रिया हो गई बेटा एक प्रकार से हटने वाला नेगेटिव, जुड़ने वाला भी नेगेटिव, हटने वाला नेगेटिव, जुड़ने वाला भी नेगेटिव। तो एक ऋणायन को दूसरे ऋणायन क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है। इसका मतलब यह अभिक्रिया कौन सी हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऋणायन को हम क्या बोलते हैं, साधारण तौर पर नाभिक स्नेही कहते हैं। इस ऋणायन ने इसको हटाया तो इसको हम क्या कह सकते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। अब बेटा ध्यान देना, यहां से OH को हटाएंगे किसके द्वारा, X के द्वारा, लेकिन इससे हम इसका सिंथेसिस नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या होता है, देखो इसका रीजन बेटा क्या होता है, क्योंकि फिनोल होता है, उस फिनोल में अनुनाद होता है, और अनुनाद की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। सिंगल बॉन्ड किसमें चेंज आता है, अनुनाद की वजह से। ये देखो इस तरह से मैं बना रहा हूं, ध्यान देना एक बार इधर, ये देखो ये यहां पर OH, तो यहां क्या होगा, अनुनाद होगा, इसमें क्या होगा, अनुनाद। अनुनाद की वजह से एकल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, डबल में चेंज हो जाएगा। इसलिए डबल बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा सिंगल की बजाय, क्योंकि हमें तो इसको यहां से तोड़ना है ना। तो एकल की तुलना में डबल बॉन्ड जो होगा वो क्या रहेगा, ज्यादा मजबूत रहेगा, अर्थात वो अधिक कठिनाई से टूटेगा। इसका मतलब यहां से OH हटेगा नहीं, और OH हटेगा नहीं तो X जुड़ेगा नहीं, इसका मतलब ARX का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो रीजन क्या है, ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण, अनुनाद की वजह से एकल किस में चेंज हुआ, द्विबंध में चेंज हुआ। और द्विबंध क्या होता है, एकल बंध की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है, जिसे तोड़ना एकल की तुलना में कठिन काम होता है। अतः OH यहां से नहीं हट सकता। तो कौन कौन से ऐसे विकर्मक मिलाएंगे जिनसे RX का निर्माण करेंगे हम, जबकि ARX नहीं बनता है, ठीक है ना। हम चर्चा करते हैं उनकी। देखो बेटा इसमें ध्यान देना, आपको क्या ध्यान देना है, मैं आपको 7 केस बता रहा हूं। कितने केस पढ़ेंगे बेटा, यहां पर हम 7 केस पढ़ेंगे, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। पहले केस की बात करते हैं अपन, किस केस की बात करते हैं, पहले केस की बात करते हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, यदि अल्कोहल के अंदर क्या मिला दिया जाए, HX मिला दिया जाए। अब HX होता क्या है, हैलोजन अम्ल होते हैं। HX क्या होता है, हैलोजन अम्ल, इसको हम क्या कहते हैं, हैलोजन अम्ल। ये कौन कौन से होते हैं बेटा, HF, HCl, HBr और HI, ये क्या होते हैं, ये हैलोजन अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, हैलोजन अम्ल होते हैं। हमें क्या करना है, उस अल्कोहल में मिलाना क्या है, ये ध्यान देना है, इस HX को मिलाना है इस अल्कोहल में। अब HX को जैसे मैं अल्कोहल में मिलाऊंगा तो देखो इसमें से क्या होगा, हम तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे ना यहां से, तो H2 क्या हो जाएगा बाहर और X जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, RX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, RX का निर्माण करेंगे। तो हमें पहले क्या मिलाना है अल्कोहल में, HX मिलाना है। लेकिन ध्यान क्या देना है, ये देखो, यदि आपको अल्कोहल 1 डिग्री दिया जाए, ये पहले केस की बात कर रहे हैं अपन, और 2 डिग्री दिया जाए, क्या दिया जाए, अल्कोहल 1 डिग्री दे दे रिएक्शन में, अल्कोहल 2 डिग्री दे दे रिएक्शन में, तो फिर आप जब उसमें क्या मिलाएंगे, हैलोजन अम्ल, अर्थात मैं यहां पर काम में ले लेता हूं सांद्र HCl और सांद्र HCl मिला रहे हैं, जैसे ये हैलोजन अम्ल मिला रहे हैं, तो इसके साथ में आपको ये जरूर ऐड करना पड़ेगा, ध्यान देना भाई, निर्जल ZnCl2। निर्जल ZnCl2 मिलाएंगे, कब मिलाएंगे, ध्यान देना, जब 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल यदि रिएक्शन में गिवन है। यदि अभिक्रिया में अगर क्या दिया गया है, 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल दिया गया है, तो
आप सांद्र HCl के साथ जरूर उसमें क्या ऐड करें, निर्जल ZnCl2। निर्जल का मतलब क्या होता है, बिना जल का बेटा, निर्जल ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, ये इसमें ऐड करेंगे और हम प्रोडक्ट बना देंगे। अब देखो ध्यान देना, एक चीज और ध्यान देना, इन दोनों का मिश्रण है, ध्यान देना, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण कहलाता क्या है, इसको हम लूकास अभिकर्मक कहते हैं। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण को क्या बोलते हैं, लूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या काम में आता है, चैप्टर जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा एल्कोहल वाला, उसमें इसका अध्ययन करेंगे। और अल्कोहल को विभेदित करने के लिए, क्योंकि अल्कोहल भी 3 कैटेगरी के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को विभेदित करने के लिए, पृथक करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का मिश्रण काम में लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो यहां तक की कहानी क्या बताई मैंने बेटा, यदि आपको 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल दिया जाए रिएक्शन में, तो सांद्र HCl के साथ याद रखें जरूर क्या मिलाएं, निर्जल ZnCl2, ये इसको मिलाना जरूरी है इसके अंदर। ये सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 क्या काम करता है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 RCl बनाता है, ठीक है। लेकिन जब अल्कोहल कैसा हो, 1 डिग्री और क्या हो, 2 डिग्री हो, रिएक्शन कौन करेगा बेटा, ये करेगा, ठीक है ना। माध्यम को पूरा ड्राई करने का काम कौन करेगा, निर्जल ZnCl2 करेगा। तो यहां पर जो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो जब मैं रिएक्शन कराऊंगा, मैंने क्या लिया, देखो ध्यान देना, ROH लिया, अल्कोहल लिया, और मैंने क्या लिया, सांद्र HCl लिया मैंने, और किसकी उपस्थिति में करानी है रिएक्शन, ध्यान देना, निर्जल ZnCl2, ये निर्जल ZnCl2। तो कुछ नहीं करना आपको क्या ध्यान देना है, एक चीज ध्यान देना, जो ज्यादातर सांद्र अम्ल होते हैं बेटा, वो किसका काम करते हैं, वो जल को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो यहां से कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे हम, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे ना, इधर से कौन बेटा, H आएगा, तो बोलो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और Cl आकर यहां जुड़ जाएगा, बोले क्या बनेगा, RCl बन गया, और यहां से क्या निकल गया, H2O। आप तीर के निशान के नीचे माइनस लगाकर किसी सह उत्पाद को ऐसे दर्शा सकते हो, या आगे की तरफ आप उसको लिख सकते हो, ठीक है ना। ये बन गया RCl एल्किल क्लोराइड बन गया, जो एक RX है। तो ध्यान क्या रखना, पहला केस हमारा क्या है, यदि अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री हो, तो सांद्र HCl के साथ में जरूर निर्जल ZnCl2 मिलाएं, और हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। अल्कोहल 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री ही बेटा क्या बनेगा, RX बनेगा, 2 डिग्री है तो 2 डिग्री क्या बनेगा, RX बनेगा। ये तो हमारा पहला केस था। इसके बाद में देखिए केस में सेकंड की बात करता हूं, केस किसकी बात करें, सेकंड की बात करते हैं, ध्यान देना भाई। देखो केस सेकंड क्या है, यदि आपको क्या दिया जाए, 3 डिग्री अल्कोहल दिया जाए, यदि 3 डिग्री अल्कोहल क्या हो, दिया गया हो, 3 डिग्री ROH दिया गया हो, 3 डिग्री क्या दिया गया हो, ROH दिया गया हो, तो 3 डिग्री ROH जो होता है वो हैलोजन अम्लों के प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। इसलिए अब इस रिएक्शन में हमें ध्यान ये रखना है, अब आपको कमरे के ताप पर ही क्या करानी है, रिएक्शन करानी है, और इसमें आपको निर्जल ZnCl2 मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल हैलोजन अम्ल के प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है पहले से ही। तुरंत क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल OH वहां से रिप्लेस करेगा, और HCl आकर वहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RCl बनेगा। 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो प्रोडक्ट उत्पाद भी क्या बनेगा, 3 डिग्री बनेगा। ध्यान रखें, ये वाली रिएक्शन जब 3 डिग्री अल्कोहल में जब आप क्या ऐड करोगे, 3 डिग्री अल्कोहल में जब मैं सांद्र HCl मिलाऊंगा तो कमरे के ताप पर ही रिएक्शन हो जाएगी, वहां पर निर्जल ZnCl2 मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, किसके प्रति, हैलोजन अम्लों के प्रति। तो हैलोजन अम्लों की प्रतिक्रियाशीलता इसकी बहुत ज्यादा होती है 3 डिग्री अल्कोहल की, जिसकी वजह से हम इसमें यहां पर निर्जल ZnCl2 नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि बगैर निर्जल ZnCl2 से काम चल जाएगा और हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, RCl मिल जाएगा। तो
ये वाला केस कौन सा था, 3 डिग्री वाला। तो 1 डिग्री 2 डिग्री में क्या करना आपको, सांद्र HCl के साथ निर्जल ZnCl2 मिलाना है, जिसके मिश्रण को हम क्या कहते हैं, लुकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या काम आता है बेटा, ये काम आता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को क्या करने में, विभेदित करने के काम में आता है। यदि आपको दिया गया अल्कोहल कैसा हो, 3 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में ध्यान रखें 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है हैलोजन अम्ल के प्रति, इसलिए वहां पर हमें निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये हमारा ये दूसरा केस था जिससे हम क्या बना सकते हैं, RX बना सकते हैं। इसके बाद ध्यान देना भाई, केस नंबर 3 पर आ जाइए। केस नंबर 3 क्या है हमारा, वो देखो, केस थर्ड की बात करें। देखो ध्यान देना भाई, मैंने यहां पर अल्कोहल लिया, ध्यान देना भाई, ध्यान से समझना। यहां मैंने अल्कोहल लिया, यहां मैंने क्या लिया बेटा, अल्कोहल लिया, ये अल्कोहल है। यदि इस अल्कोहल में 48% में क्या मिला दूं, HBr मिला दूं। यदि अल्कोहल में क्या मिला दिया जाए, 48% HBr मिला दिया जाए, तो रिएक्शन हो जाती है और हमें उत्पाद क्या मिल जाएगा, ध्यान देना, RBr मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, RBr मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको H2 को बाहर निकालना, Br को जोड़ना है। इन केस ऑफ 40% ऑफ HBr, यदि हैलोजन अम्ल HBr हो और यदि उसका 48% दिया गया हो, तो हम क्या बना सकते हैं, RBr बना सकते हैं। किसके द्वारा, अल्कोहल के द्वारा। यदि आपको 95% क्या दिया जाए, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल, 95% फास्फोरिक अम्ल दिया जाए आपको, किसके साथ में रिएक्शन कराएं, NaI या फिर KI के साथ में। ध्यान देना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 95% H3PO4 के साथ में रिएक्शन किससे कराई जाए, NaI और KI के साथ कराई जाए, तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर ध्यान देना, RI मिलेगा। यहां प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RI। देखो कैसे मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। यदि मैं H3PO4 की रिएक्शन पहले NaI या KI से करा सकता हूं, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड, जैसे मैंने रिएक्शन कराई, ध्यान देना भाई, H3PO4 और रिएक्शन किससे कराई भाई, NaI से। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा पहले, तो ये रिएक्शन से क्या बनेगा हमारे पास, एक तो HI बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, HI बन जाएगा। और HI बनने के साथ में क्या बनेगा हमारे पास में, NaH2PO4, यह बन जाएगा सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, HI। ये बनने वाला HI किससे रिएक्ट कर जाएगा, इस अल्कोहल से। जो भी अल्कोहल आपको दिया जाएगा उससे बेटा ये रिएक्शन कर जाएगा, और वही क्या होगा बताओ, H2 यहां से निकलेगा और क्या बनेगा भाई, RI बनेगा, एल्किल आयोडाइड। तो रिएक्शन में ध्यान रखना, आपको रिएक्शन कैसे दे सकता है इन दोनों की। इसमें आपको डायरेक्ट रिएक्शन करवानी है। इसमें आपको पहले क्या बनाना है, HI दोनों से बना सकते हैं, NaI से बना सकते हैं, KI से भी। अगर NaI काम में लेंगे तो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा। और यदि मैं क्या काम में लूंगा, KI, तो पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, आगे HI और अल्कोहल की क्रिया से क्या मिल जाएगा, RI मिल जाएगा। इधर ध्यान देना थोड़ा सा, रिएक्शन को कैसे पूछेगा एग्जाम में, रिएक्शन कैसे पूछेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। देखो ध्यान देना, वो इस तरह से दे देगा, रिएक्शन लिख देगा, ऐसे लिख देगा। यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूं, CH3CH2OH और प्लस में क्या लिख देगा, NaI। क्या लिख देगा, NaI, और तीर के निशान के ऊपर लिख देगा 95% H3PO4। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। अभी मैंने सॉल्यूशन बताया इसका। पहले रिएक्शन क्या करना है आपको, पहले क्या करना है बेटा, पहले NaI की रिएक्शन किससे करानी है, H3PO4 से। जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, HI बनेगा और क्या बनेगा, NaH2PO4 बनेगा। ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और ये HI। ये HI किससे क्रिया कर जाएगा, इससे क्रिया कर जाएगा। और H2 क्या हो जाएगा बताना, H2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। I क्या हो जाएगा, I यहां जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बताना भाई, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट
ये मिल जाएगा, CH3CH2 आई प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरह से हम रिएक्शन क्या कराते हैं, प्रोसीड करवाते हैं। आगे देखना, इसके बाद देखिए नेक्स्ट केस क्या हमारा, केस नंबर 4 पे आ जाइए भाई। केस नंबर 4 क्या है उसको देखना ध्यान से। ये हम अल्कोहल से बना रहे हैं, अल्कोहल में क्या मिला रहे हैं, हैलोजन अमल मिला रहे हैं, अलग अलग कंडीशन में हैलोजन अमल मिला रहे हैं। केस कौन सा, केस अगर मैं 4 की बात करता हूं, ध्यान देना भाई ध्यान देना, केस 4 की बात कर रहे हैं अपन। केस 4 में क्या करना है, अल्कोहल दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्कोहल, और इसमें अल्कोहल से आपको वही क्या बनाना है, RH बनाना है। यहां पर क्या दिया उसने, NaBr, और लेकिन अब इसके साथ में क्या दे दिया, H2SO4। चलो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, Ki, और इसके साथ क्या दे दिया, H2SO4। बताइए इसमें वाले में, पहले वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर वाले में बताना। इधर वाले में देखो यहां पर NaBr आ रहा है, तो स्वाभाविक आपको पता चल गया होगा कि Br ऐड होगा वहां पर, तो बोलो यहां उत्पाद क्या बनेगा, RBr बनेगा। इधर क्या बनेगा, देखो I आ रहा है, तो बोलो क्या बनेगा, RI बनेगा। बनेंगे कैसे, यही तो चीज हमें सीखनी है। देखो ध्यान देना, ये वाला पैटर्न है ना, ये वाला पैटर्न की मैं बात करूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। इस पर हम चर्चा करेंगे भी, इसी का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो किस तरह से, यदि ROH के साथ रिएक्शन किसकी कराएं, NaBr की और H2SO4 के साथ में, तो पहले NaBr किससे क्रिया करेगा, H2SO4 से। इसी प्रकार Ki किससे करेगा, H2SO4 से। फिर इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, HBr। इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा, HI किससे क्रिया कर जाएगा, ROH से। क्या बाहर निकल जाएगा, जल। क्या बन जाएगा, RI। इसी प्रकार से में देखिए, इसमें भी क्या होगा, NaBr पहले किससे क्रिया करेगा, H2SO4 से। क्या बनाना में, SBr बनेगा। HBr किससे क्रिया करेगा, इससे। क्या बनेगा, RBr। देखते हैं इसका किस तरह से क्या ट्रेलर दिया गया है, देखना भाई ध्यान देना। इसी तरह से आप जुड़े रहना, लेक्चर में बड़ा मजा आने वाला है आगे आगे रिएक्शन के अंदर। देखो ध्यान देना किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, 2015 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न विक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। अब विक्रिया में क्या दिया गया था, ध्यान देना, CH3CH2OH, और क्या लिखा गया था, NaBr, और क्या लिखा था, H2SO4, और यहां क्वेश्चन मार्क कर दिया भाई, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इस विक्रिया को क्या कीजिए, पूर्ण कीजिए। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, इसी का देखो हमें सॉल्यूशन देखना है। ध्यान देना एक बार इधर, हमें लेना क्या है, पहले स्टार्टिंग में इन दोनों की रिएक्शन करवानी है। बोलो किसकी रिएक्शन कराएंगे, NaBr। रिएक्शन किससे होगी, H2SO4 से। ये इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। NaBr ये क्या है, H2SO4, ये क्या है, H2SO4। रिएक्शन कर जाएगा। अब देखो यहां से इसका एक H निकलेगा। H क्यों निकल रहा है, अरे भाई एसिड है ना, अम्ल है ना, अम्ल क्या देगा, H+ देगा। इसका क्या आएगा बताओ, Br-, तो बोलो क्या बनेगा, HBr। क्या बनेगा भाई, HBr। और इधर क्या बचेगा, NaHSO4। ये क्या बन गया भाई, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। हमें क्या चाहिए था, HBr चाहिए था ना, मिल गया HBr। अरे भाई मिल गया ना HBr। बोलो रिएक्शन किससे करेगा, इससे तो रिएक्शन करेगा। बोलो क्या है ये, CH3CH2OH, और यहां रिएक्शन किससे करा दें, HBr से। बोलो क्या बाहर निकाल दें, H2O। किसको जोड़ दें बेटा, Br को। बताइए क्या बनेगा भाई, CH3CH2, और ये क्या, Br। CH3CH2Br, ब्रोमो एथेन। देखो दो कार्बन के एल्केन Br, पहले कैसे लिखेंगे आईपीसी में, पहले Br को ब्रोमो या 1 नंबर 2 नंबर भी दे सकते हो ऐसे, 1 ब्रोमो एथेन। और ये क्या था, इसका भी आईपीसी नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको आता है आईपीसी नाम तो ही बेटा आईपीसी नाम लिखना, अदरवाइज उसको छोड़ देना। उसने केवल क्या पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब विक्रिया की रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। वो आपसे नाम नहीं पूछ रहा है, वो आपसे ये कहे कि आईपीसी नाम भी लिखे, तो आप नाम भी लिख सकते हो। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप नाम उसका लिख दीजिए आईपीसी। इसका ब्रोमो एथेन, और इसका क्या हो जाएगा, 2 कार्बन एथेन, और ओल क्या लगाते हैं, अनुलग्न। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल। ये इसका क्या हो गया, आईपीसी नाम हो गया एथेनॉल। तो हमने क्या किया, CH3
पहले NaBr की रिएक्शन H2SO4 से कराई, क्या बना? SBr बना। SBr किससे रिएक्शन कर रहा है? अब इस एल्कोहल से। यहां से जल कणु बाहर निकल गया। कौन हट रहा है? देखो कौन हट रहा है? OH हट रहा है ना। कौन जुड़ रहा है? Br जुड़ रहा है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन हमें करवाई, जैसे रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया? CH3CH2Br। इसी का तो हमें इंतजार था। ये हमारा क्या आ गया? लास्ट फाइनल प्रोडक्ट आ गया, CH3CH2Br, ब्रोमो एथेन। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करते हैं अपन? सोल्व करते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो केस है, ये केस नंबर 4 हो गया बेटा। केस नंबर 4 में मैंने आपको बताया NaBr के साथ H2SO4 ले लो, या Ki भी काम में ले सकते हैं, तो वहां पर HI बन जाएगा। बात इतनी है बस केवल। अगर मैं NaBr ले रहा हूं तो HBr बनेगा। अगर मैं पोटेशियम Na काम में ले लो या Ki काम में ले लो तो फिर वहां पर HI बन जाएगा, जिससे आगे रिएक्शन से क्या बनेगा? Ri बनेगा, ठीक है। आगे आप ध्यान देना भाई, आगे जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, केस नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, केस अगर 5th की बात करें, केस नंबर 5 की अगर अपन बात करें, तो अब रिएक्शन में थोड़ा सा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, थोड़ा ध्यान देना भाई, ठीक है। अगर मैं केस 5 की बात करूं, देखो केस 5 क्या है? यदि अल्कोहल, क्या करें अपन? यदि अल्कोहल ROH, इस अल्कोहल में क्या मिला दिया जाए? इस अल्कोहल में क्या मिला दिया जाए? या तो PCl3 मिला दो या PCl5 मिला दो। अब देखो ध्यान देना, पहले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बेटा, ठीक है ना। जब ये मिलाएंगे तो हटाएंगे तो किसको? हमें पता है OH को, जोड़ेंगे किसको? Cl को, तो बनेगा क्या? RCl ही तो बनेगा। लेकिन PCl3 से रिएक्शन कैसे होगी? PCl5 से रिएक्शन कैसे होगी? तो जब अल्कोहल में PCl3 और PCl5 मिलाया जाता है तो क्या होता है, वो हमें ध्यान देना है। देखो इसमें मैं बात करूं पहले कंसेप्ट की, अगर मैं बात करूं, अगर हम पहले कंसेप्ट में क्या काम में लें? PCl3 काम में लें। ये देखो कंसेप्ट नंबर 1, यदि मैं क्या काम में लेता हूं? PCl3 काम में लेता हूं, तो PCl3 के केस में ध्यान रखना 3 मोल काम में लेने हैं। किसके 3 मोल काम में लेने हैं? ये ध्यान देना, ROH के कितने मोल काम में लेने हैं? 3 अणु अल्कोहल के काम में लेने हैं, जब रिएक्शन किससे कराएंगे? PCl3 से। इस तरह से याद रखना, यहां कितने Cl है? 3 है, तो अल्कोहल के भी कितने अणु काम में लेंगे? 3 काम में लेंगे। ये PCl3 का मामला था। उसके बाद देखिए सेकंड जो कंसेप्ट है, यदि मैं क्या काम में लेता हूं? PCl5 काम में लेता हूं, तो ध्यान देना, यहां 5 आ जाए तो 5 मत कर देना, यहां 5 है तो वहां 5 मत कर देना। यहां पर भी क्या आएगा? 1 ही मोल आएगा। 1 मोल क्या आएगा? ROH आएगा। 1 मोल क्या आएगा? ROH आएगा। तो इस वाले केस में तो क्या करना है? 3 अणु काम में लेने। PCl3 के केस में 3 अणु अल्कोहल के, और PCl5 के केस में 1 मोल अल्कोहल का अणु क्या करना बेटा? काम में लेना है आपको। देखो रिएक्शन कैसे होगी इनकी, ये ध्यान देना, थोड़ा समझना इसको। देखो पहली बात करें पहले वाले कंसेप्ट की, यदि मैं PCl3 काम में लेता हूं, क्या काम में लेता हूं? PCl3, तो अल्कोहल के कितने अणु बताओ? 3 अणु। भाई अल्कोहल के कितने अणु काम में लेंगे? 3 अणु। ये लो मैंने 3 अणु लिख दिए, ये 3 अल्कोहल हो गए, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या काम में ले रहा हूं? PCl3, ये 3 Cl है, ये 3 Cl जोड़ दिए भाई। अब देखो ध्यान देना, रिएक्शन में थोड़ा सा यहां ट्विस्ट आने वाला है। इसमें ध्यान क्या रखना आपको, यदि आपको फास्फोरस दिख जाए, यदि बेटा फास्फोरस दिख जाए और ऑक्सीजन दिख जाए, तो फास्फोरस किसको लेके भागेगा? ऑक्सीजन को लेके भागेगा। फास्फोरस किसको लेके भागेगा? ऑक्सीजन को। देखो यहां पर तीनों में ऑक्सीजन है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो फास्फोरस तीनों ऑक्सीजन को ले जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ले जाएगा। तो यहां से तीनों ऑक्सीजन कौन लेके भाग गया? फास्फोरस लेके भाग गया। बस काम हो गया। अब बच गए क्या? उसको जोड़ दीजिए। कितने R बच रहे हैं? 3। कितने Cl बच रहे हैं बेटा? 3। बोलो कितने अणु बनेंगे? 3। 3 क्या बनेंगे? RCl। इस रिएक्शन की मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो 3 अणु क्या बन गए? RCl। और बोलो क्या बना? H3PO3। P1 था मेरे पास बेटा 1, हाइड्रोजन कितना है? देखो 3 है, ऑक्सीजन कितनी है? 3 है। इसका नाम क्या है? H3PO3 का ये फास्फोरस अम्ल है। ये क्या है? फास्फोरस अम्ल है। ये फास्फोरस, और ये क्या बन गया? RCl बन गया। तो ये तो कौन सा केस था? ये कौन सा कंसेप्ट था? PCl3 का कंसेप्ट था। तो अल्कोहल में यदि PCl3 मिलाएं तो हमें 3 अणु क्या मिलेंगे? RCl के मिलेंगे।
यदि यहां पर एल्कोहल अर्थात मैं PCl5 के साथ रिएक्शन कराता हूं एल्कोहल की, तो फिर क्या होगा? यदि रिएक्शन किसके साथ कराई जाए? यदि रिएक्शन कराई जाए किसके साथ में? PCl5 के साथ में, तो आपको अब भ्रमित नहीं होना है, एक ही अणु एल्कोहल का काम में लेना है और PCl5 को ऐसे बना दो भाई, PCl5 को ऐसे बना दो। ये इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसमें Cl को जोड़ दिया। अब P तो किसको लेके भगेगा? ऑक्सीजन को। हमारा टारगेट क्या है? किसको लेके भगेगा बताना? ऑक्सीजन को लेके भगेगा भाई। किसको लेके भगेगा? ऑक्सीजन को। इधर से कौन निकल जाएगा? HCl। इधर से हमारा प्रोडक्ट RCl और P किसको लेके भगेगा? ऑक्सीजन को। बन गए प्रोडक्ट, हो गया काम। बोलो क्या बनेगा बताना भाई, ध्यान देना भाई। क्या बना? RCl। क्या बना? RCl। बताना बेटा क्या बना? HCl। इसके बाद बताना क्या बना? एक तो P था, एक ऑक्सीजन को लेके भगा, 3 Cl उसके पास बच गए 3 Cl, POCl3 बन गया। क्या नाम होगा इसका? आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? इसका नाम बताना। नाम क्या होगा? P से क्या बना? बोलो बेटा, P से क्या बना? फास्फोरस। P से क्या बना? फास्फोरस। O से क्या बना? ऑक्सी। फास्फोरस ऑक्सी। 3 से क्या लिख सकता हूं मैं? ट्राई। 3 से क्या लिख सकता हूं? ट्राई। और क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड। ये हो गया फास्फोरस ऑक्सीड ट्राई क्लोराइड, इसका नाम हो गया। और एक अणु में क्या मिल गया? RCl। अगर एल्कोहल का एक अणु काम में लेता हूं तो RCl का एक बनेगा। एल्कोहल के 3 अणु काम में ले रहे तो RCl के कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। इस तरह से हमने क्या कराई? रिएक्शन प्रोसीड करवाई। ये हमारा कौन सा केस था बेटा? 5 नंबर वाला केस था। ठीक है, आपके जरूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखो ध्यान देना एक बार फिर से, आप केस नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं। केस नंबर 6 क्या है हमारा, वो देखो, ध्यान देना भाई। केस नंबर 6 की बात करता हूं मैं। केस कौन सा बेटा? 6 नंबर वाला। ध्यान देना, केस नंबर जो 6 है वो क्या है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। यदि मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यदि मैं क्या काम में लूं, यदि मैं रेड पी काम में लेता हूं। रेड पी का अर्थ जानते हो? रेड पी का अर्थ क्या होता है? लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस का क्या होता है बेटा? अणु सूत्र ये होता है उसका P4। इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। रेड पी के अंदर हैलोजन मिला दो। क्या मिला दे? हैलोजन मिला दो। हैलोजन क्या क्या मिला सकता हूं मैं? ध्यान देना, Br2 मिला दो और क्या मिला दो? I2 मिला दो। ये ध्यान देना बेटा। रेड पी में क्या मिला दें? Br2 मिला दें और क्या मिला दें? I2 मिला दें, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर PbR3 बनाएंगे और Pi3 बनाएंगे। PbR3 बनाने के लिए और Pi3 बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेड पी में क्या मिला रहे हैं? Br2 मिला रहे हैं और क्या मिला रहे हैं? I2 मिला रहे हैं। तो देखो ध्यान देना एक बार, इधर ध्यान देना भाई। सबसे पहले रेड पी लोगे आप। रेड पी का मतलब P4 हो गया। क्या मिला देंगे? Br2 मिला देंगे। दूसरी रिएक्शन में P4 क्या मिला देंगे? I2 मिला देंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले इसको पूरा कीजिए। देखो P4 में क्या मिला रहा हूं? Br2। तो ध्यान देना, P कितने हैं? 4 हैं। PbR3 बनाना है। PbR3 बनाना है तो P तो 4 रहेंगे ना, तो Br कितने हो गए? Br बेटा 12 हो गए, 12 हो गए ना। तो यहां 6 Br2, यहां 6 I2। देखो P कितने हैं? 4। और मैंने यहां लिख दिया P4P हो गया। उसके बाद क्या? Br3। ये बन गया 4PbR3। ये 4 थी 12, ये 6 दूनी 12। तो हमारे पास PbR3 के कितने अणु बन गए? 4, क्योंकि फास्फोरस कितने हैं? 4 है ना। इसमें भी क्या बनेगा? 4Pi3। तो हमारे पास क्या मिल गया बताना भाई? PbR3 मिल गया, Pi3 मिल गया। क्या मिला हमारे पास में? PbR3 Pi3। रिएक्शन को सेम प्रोसीड करा देंगे। पहले वाले कंसेप्ट पे जाएंगे, उधर जो मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाला 5 नंबर वाले केस में बताया था। यदि PCl3 का केस आ जाए तो बेटा बात वही है, चाहे PCl3 आए, PbR3 हो, Pi3 हो, हमें अल्कोहल के कितने अणु काम में लेने हैं? 3 अणु काम में लेने हैं। रिएक्शन सेम वैसे ही प्रोसीड होगी। Cl के स्थान पर कौन आ जाएगा? Br आ जाएगा। और उसके स्थान पर और कौन आ सकता है? I आ सकता है। यदि मैं PbR3 लूंगा तो
RBr3 के 3 अणु बनेंगे, और PI3 लूंगा तो RI के 3 अणु बनेंगे। इस तरह से हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, जो लास्ट मैंने रिएक्शन बताई थी उसी तरह से। कौन सा PCl3 का जो केस वाली रिएक्शन थी ना, सेम वही रिएक्शन प्रोसीड होगी। अंतर किसका है, वहां Cl था तो यहां क्या है Br, यहां क्या है I, यहां प्रोडक्ट क्या आएगा Ri, इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा RBr बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखना, इसके बाद हमारे केस नेक्स्ट की मैं बात करता हूं। रेड पी में हेलोजन मिलाकर भी हम क्या बना सकते हैं, RX बना सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। केस नंबर अगर मैं बात करता हूं 7 नंबर की, ध्यान देना बेटा, समझने वाला केस है ये देखो ध्यान देना। केस नंबर 7, केस नंबर कौन सा बेटा 7 की मैं बात करने जा रहा हूं। केस नंबर 7 क्या है देखो, यदि अल्कोहल में, किसमें, अल्कोहल में मिला क्या दूं, SOCl2, ध्यान देना, इसको थायोनिल और इसको क्लोराइड क्या बोलते हैं, इसको ध्यान देना थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ये थायोनिल क्लोराइड है। ये मिलाया जाए, किसकी उपस्थिति में मिलाया जाए, ध्यान देना प्रीडीन, किसकी उपस्थिति में मिलाया जाए भाई, प्रीडीन। अब ये प्रीडीन की स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं मैं। बेंजीन सबको बनानी आती है भाई, बेंजीन सबको बनानी आती है। एक कार्बन को हटाकर एक नाइट्रोजन लगा दो और बाकी बेंजीन ही की तरह से बॉन्ड बना देना है। ये लो, यहां लोन पे आ जाएगा नाइट्रोजन पर, ठीक है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, संरचना, ये प्रीडीन की संरचना है। यदि अल्कोहल में क्या मिलाया जाए, थायोनिल क्लोराइड मिलाया जाए, बेटा ये वाली जो रिएक्शन है ना वो एक नेम रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। किसी वैज्ञानिक के नाम पर ये रिएक्शन दी गई थी, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, उस वैज्ञानिक का नाम था डार्जन। क्या नाम था, डार्जन। टॉर्जन मत समझ लेना बेटा, मूवी है टॉर्जन, ठीक है ना, ये डार्जन है, ये क्या है, डार्जन है। तो डार्जन ने क्या किया, उसके दिमाग में विचार आया, अल्कोहल में थायोनिल क्लोराइड मिला दिया, और किसकी उपस्थिति में मिला दिया, प्रीडीन की उपस्थिति में। तो अब देखो ध्यान देना, इधर इस वाली रिएक्शन में भी जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो पहले तो इस रिएक्शन का प्रोसेस समझो क्या है। अल्कोहल में क्या मिलाएंगे, थायोनिल क्लोराइड मिलाएंगे, किसकी उपस्थिति में मिलाएंगे, प्रीडीन की उपस्थिति में मिलाएंगे। और जैसे ही मैं थायोनिल क्लोराइड मिलाऊंगा, जैसे ही क्या मिलाएंगे बेटा, थायोनिल क्लोराइड मिलाएंगे इसमें, तो क्या होगा, RCl बनेगा। लेकिन RCl के साथ में क्या होगा, दो गैसें और बनेंगी सह उत्पाद के रूप में, एक SO2 गैस होगी और एक HCl गैस होगी, जो बाहर निष्कासित हो जाएंगी। यदि SO2 गैस के साथ जो HCl बनता है, कुछ उस गैस की मात्रा कुछ बाहर निकल भी जाती है, अगर वो बच भी जाती है तो देखो यहां पर ये दुश्मन बैठा है प्रीडीन निकलने वाली HCl को क्या कर लेता है, पी लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है। और जब अवशोषित कर लेगा इसको और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, तो हमें अति शुद्ध क्या मिलेगा, RCl मिलेगा। इसलिए इस विधि से, डार्जन विधि से हम RX जो RCl बनाने जा रहे हैं बेटा, वो अति शुद्ध RCl क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। तो डार्जन विधि के द्वारा या डार्जन अभिक्रिया से अति शुद्ध RCl बनाया जा सकता है। प्रीडीन क्या काम करता है रिएक्शन में, प्रीडीन क्या होता है बेटा, एक क्षार होता है प्रीडीन, क्योंकि प्रीडीन पर नाइट्रोजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये क्षार है। और वो जो अम्ल बना था रिएक्शन में HCl, वो एक अम्ल है, और अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है बेटा, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण। वैसे तो पहली बात HCl निकल जाएगा, अगर फिर भी अगर रिएक्शन में बचता है तो उसको कौन अवशोषित कर लेगा, प्रीडीन अवशोषित कर लेगा, और SO2 गैस वो क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, और हमें अति शुद्ध क्या मिल जाता है, RCl मिल जाता है। रिएक्शन देखो किस तरह से इसके अंदर प्रोसीड हो रही है, ध्यान देना भाई। इसमें भी क्या करना है, यदि आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, ये जैसे अल्कोहल है, ध्यान देना, ये अल्कोहल को मैंने ऐसे लिखा, थायोनिल क्लोराइड को सल्फर को ऑक्सीजन के नीचे रखूंगा, सल्फर को ऑक्सीजन के
नीचे रखूंगा। क्यों रखूंगा भाई? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन के नीचे कौन आ रहा है? सल्फर। तो सल्फर को नीचे रखें, ध्यान देना, सल्फर को कहां रखें? नीचे रखें। अब इसके साथ में इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है, इसके साथ Cl जुड़ रहा है, इधर भी क्या जुड़ रहा है? Cl। इधर से बोलो क्या निकला? HCl। इधर से क्या मिला? RCl। बोलो यहां से कौन सी गैस निकली? SO2। कौन सी गैस निकली बताना? SO2। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं अपन? प्रीडीन की उपस्थिति में करा रहे हैं। प्रीडीन ये है बेटा, ध्यान देना, ये प्रीडीन है, ये प्रीडीन है। बोलो क्या क्या बना? हमें RCl मिल गया उत्पाद। ये RCl जो बना वो अति शुद्ध RCl है। रिएक्शन में कौन निकली गैस? SO2। रिएक्शन में कौन निकली? SO2। और रिएक्शन में कौन बाहर निकली? HCl गैस ये निकली। और नहीं भी निकलती है और बच भी जाती है तो बेटा कौन पी जाता है? ये बेटा है ना प्रीडीन, ये उसको अवशोषित कर लेता है। अब हमें कोई सह उत्पाद नहीं मिलेगा, केवल हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCl। ये जो RCl है ये बेटा क्या है? ये अति क्या होता है? शुद्ध होता है। अति शुद्ध, अति शुद्ध क्या होता है? हमें RCl क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो डार्जन विधि के द्वारा अल्कोहल से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अति शुद्ध RCl बना सकते हैं। तो आज हमने अल्कोहल से बनाने के सभी प्रोसेस पढ़ी। इसके अलावा मैं कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, ध्यान देना। अल्कोहल की हैलोजन अम्लों के प्रतिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? कौन सा अल्कोहल हैलोजन अम्ल के साथ में तीव्र वेग से रिएक्शन देगा? तो उनका सीक्वेंस ऑर्डर याद रखना, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर आपको अल्कोहल 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री दिया जाए तो कौन सा हैलोजन अम्ल के साथ तीव्र वेग से रिएक्शन देगा? 3 डिग्री वाला। मैंने आपको बताया था, केस नंबर जो सेकंड बताया था कि 3 डिग्री अल्कोहल के केस में केवल सांद्र HCl लेते हैं, निर्जल ZnCl2 नहीं मिलाते हैं, क्योंकि कमरे के ताप पर रिएक्शन हो जाती है, आसानी से संपन्न हो जाती है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? हैलोजन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव या ज्यादा क्रियाशील होता है। इसी प्रकार इसके अंदर हमने इसकी बात की, चर्चा की, और हमने क्या किया? यहां पर जो ये वाले जो रिएक्शन बताई डार्जन वाले, जिससे हमने क्या प्राप्त किया? अति शुद्ध RCl प्राप्त किया। इस तरह से एक चीज और मैंने बताई आपको कि जो जैसे हम अल्कोहल से क्या बना रहे हैं? RX बना रहे हैं, तो वैसे फिनोल से क्या बना सकते हैं? ARX बना सकते हैं। लेकिन इन विकर्मकों के माध्यम से हम ARX का फॉर्मेशन नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते। मैंने रीजन बताया था, क्योंकि ARX बनाने के लिए फिनोल चाहिए। पहली बात तो ये, जैसे ही फिनोल आया रेजोनेंस आ गया, अनुनाद आ गया, CO जो बंध था एकल वो द्विबंध में बदल गया, और द्विबंध एकल की तुलना में ज्यादा मजबूत हो गया, प्रबल हो गया, जिसको एकल की तुलना में तोड़ना कठिन काम होता है। इसलिए OH हटेगा नहीं और ARX बनेगा नहीं। इस तरह से हम यहां पर ARX का सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हमने बनाने की विधियां पढ़ी, प्रोसेस पढ़ी कि हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं। लेकिन जो मैंने आज की जो विधियां बताई, जो रिएक्शन बताई मैंने, उसमें हमने ARX का सिंथेसिस, ARX का निर्माण नहीं किया, केवल हमने RX के अणु ही बनाना सीखा। वो पहले किससे सीखा हमने? किससे? अल्कोहल से। अब हम जो नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर जो क्लास होगी वो हम हाइड्रोकार्बन से क्या बनाएंगे? RX भी बनाएंगे और क्या बनाएंगे? ARX भी बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन लेंगे और उन हाइड्रोकार्बन से हम RX बनाना भी सीखेंगे और ARX बनाना भी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। और मैं सभी से निवेदन करता हूं बेटाओं, आप अपने घर पर, बार बार मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने घर पर सुरक्षित रहना, अपना खुद का ख्याल रखना, परिवार वालों का ख्याल रखना है। बीमारी है, इसका लेवल है वो बेटा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये बहुत अच्छी खबर है। और आप भी इस चीज का पूर्ण रूप से पालना करें कि ज्यादातर हम अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए घर के अंदर रहें और हमारे परिवार वालों का पूरा ख्याल रखें। तो निरंतर इसी तरह से पढ़ते रहना, आपको कंटिन्यूटी में इसी तरह से लेक्चर अवेलेबल होते रहेंगे, PDF फाइल आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। ओके, ध्यान रखना अपना।